सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भवानि शंकरं वन्दो श्रद्धा विश्वासरूपिणो सर्वं प्रतिष्ठितो देवो वन्दे वाणिविनायको चिन्तासन्तापहन्तारो यत्पादाभुजरे रामदानिजाचारी प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहेहतो जन्तो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दो श्रीवल्लभमदनन्दनम्। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाशिरादिक्षायणीं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेवे मालं कलानिधि। सविललितकमलकोटिसमनवनीलेऽम्बरधारिणी शशिवन्द्यवञ्जविलोचनी चन्द्रिका मृदुहासिनीम्। आनन्दघन गोविन्दमनमन्दिरे अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित जातकी घनश्याम धनहित मनोहरी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम पार्वती पते नमः। महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बड़े भाव से 3 बार ओंकार करते हुए परमात्मा को अंतर्पटल पर स्थापित करें। जीवन के हर पथ पे प्रभु जी आए नजर अंधियारा है। ना किरण दिखी एक प्रभु जी ना कहीं पे उजियाला रोशनी आती नजर मुझे तुम ही मेरे घटवासा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो।
श्रद्धा रूपी भेंट हमारे चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जग के सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो, भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक तुम ही पालनहारा हो, नमस्कार भगवान तुम हितों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम हितों का बारंबार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे द्वार तुम्हारे आते हैं, क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं, क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों बारंबार हो। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे कृष्ण देवा, राधे कृष्ण देवा। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, श्री राधा माधव
श्री राधा माधव हे जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव ओ जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव हे जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव हे जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव ओ जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव ओ जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी बोलो श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी श्री राधा माधव जय जय कुंज बिहारी
आओ मेरे गिरधारी, हे आओ मेरे बनवारी, आओ मेरे गिरधारी, तेरा नाम लो, हो जय जय कुंज बिहारी, तेरा नाम लो, जय जय कुंज बिहारी, तेरा नाम लो, जय जय कुंज बिहारी, हे मोहन मेरे बनवारी, मोहन मेरे बनवारी, मैं आयो शरण तिहारी, तेरा नाम लो, जय जय कुंज बिहारी, तेरा नाम लो, हो जय जय कुंज बिहारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम श्रद्धेय परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि के चरणों में सशत नमन और वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को बार बार वंदन करते हुए अनंत अनंत पर ब्रह्म परम पिता भगवान भूत बावन शंकर जी के चरणों में खूब खूब कोटि कोटि प्रणाम। समस्त देवताओं को, स्थान गांव प्रधान जहाँ के भी देव समाज है उनको सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और कथा के यजमानों को खूब खूब साधुवाद प्रदान करते हुए और महाराज जितने श्रोत्र वृंद भक्त वृंद कथा को सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से उन समस्त भक्तों के अनंत अनंत भावनाओं को सशत वंदन प्रणाम करते हुए परम सौभाग्य आनंद का विषय है कि अद्भुत कथा के प्रवचनों में अद्भुत कथा के आनंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी को प्रणाम करते बड़े आनंद के साथ में कथा में हमारा प्रवेश हो रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साहित ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। साहित ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ओ रामा साधु न भूखा जाए, ओ रामा साधु न भूखा जाए। बड़ा ही सुंदर पद भक्तजनों, बड़ी ही सुंदर मंत्रणाएं ठाकुर जी के अनंत अनंत कृपा के परिणाम स्वरूप। और कथा का जो पहला पद है बड़ा सुंदर सिखा रहा है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। परमात्मा की अनंत अनंत करुणा है। गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए महाराज कि हे परमात्मा,
ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए। प्रभु तेरी करुणा चाहिए, तेरी कृपा चाहिए प्रभु। और एक भक्त होगा महाराज, वो कभी भगवान से संसारिक चीज़ें नहीं मांगेगा, वो केवल परमात्मा का प्रेम मांगेगा, उनका आनंद मांगेगा। और आनंद वही होता है जिसमें संतुष्टि हो। जीवन जितना संतोषमय बना रहता है उतने ही जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। और जब विषय वस्तुओं के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए जब हमें आपस में ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जब ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है तो जीवन सब खत्म होने लग जाता है महाराज। क्योंकि सबसे बड़ा सुख है संतोष सुख है। और वो संतोष सुख कब आता है कि जीवन में कुछ ना चाहिए प्रभु, चाहिए तो तेरे चरणों का सानिध्य चाहिए। सब देख लिया संसार मैंने, आ गया तेरे चरणों में। लाज बचाओ ठाकुर जी मेरे, दे दो ध्यान तेरे चरणों में। जब भक्त हो जाता है उसके जीवन में भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। बस उसकी सारी भावनाएं, सारी सोच एक ही चीज़ पर जाती है, वो केवल परमात्मा का भजन है, उनकी भक्ति है महाराज। लेकिन भक्तों की लाज तो हमारे ठाकुर जी खुद रखते हैं महाराज। हाँ, उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे गोविंद से, मेरे भगवान से। वो खुद भक्तों की लाज हर प्रकार से रखते रहते हैं। हर प्रकार से मेरे परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे नारायण हर प्रकार से भक्तों की हर इच्छा को खुद पूरा करते हैं। हाँ, इतने दयालु दाता को पाकर फिर हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी फिर भला, बताओ भला। हाँ, बस एक विश्वास से सब चीज़ें हो जाती है महाराज। नरसिंह जी की कथा तो हम सब जानते हैं, कितना प्रबल विश्वास था नरसिंह जी महाराज को भगवान के ऊपर। और इतना प्रबल विश्वास था महाराज कि हर जगह जहाँ पर ध्यान करते थे वहाँ हमारे गोविंद प्रकट रहते थे। नरसिंह जी के पास ठाकुर जी की कृपा से भजन करने से इतना धन, इतना दौलत, इतना ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो गया कि बस उनके जीवन में कोई इच्छा ना थी। लेकिन जो नरसिंह जी के विरोधी थे वो जब भगवान की पूजा करते थे तो ऐसे कहते थे कि ठाकुर जी, रुपया पैसा होता है तो भक्ति तो कोई कर लेता है महाराज। यदि नरसिंह के पास में एक रुपया भी ना रहे फिर वो आपका नाम लेता रहे, हाँ, फिर भी आपका नाम ना छोड़े, तब तो जाने कि वो कोई भक्त है, नहीं तो कोई भक्त नहीं। हाँ, भगवान की सबसे बड़ी कृपा करुणा निधान यही है। मेरा सांवरा खुद कहता है, श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में श्री ठाकुर जी महाराज ने अपनी मुखारविंद से, अपनी वाणी से श्री उद्धव जी महाराज को बड़े प्यार से समझाया और कहा, भगवान ने के सामने उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप कहते हैं आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा क्या होती है? हाँ, किम दर्शनम यथा मूला, किम कृपा कटाक्षम च। प्रभु, आपकी कृपा का मतलब क्या है? कैसे क्या कृपा होती है? तो मेरे प्रभु, मेरे सांवरा, मेरे नारायण गोविंद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहने लगे, उद्धव, जिस भी भक्त पर मैं कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूँ, उसका ऐश्वर्य छीन लेता हूँ। और छीन लेता हूँ तो बस जब सब चीज़ें उससे चली जाती है, धन दौलत ऐश्वर्य, तो फिर उसे मेरी याद आती है। मेरे याद में वो प्रबल भाव से जब मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता रहता है, सारे दिन मुझे पुकारता है, तो फिर उसके इर्द गिर्द रहता हूँ और उस भक्त को मैं परम शांति की तरफ लेकर जाता हूँ, परम आनंद में उसे गोते लगवाता हूँ, उसके जीवन को धन्य करता हूँ। पर हे उद्धव, मेरी सबसे बड़ी कृपा यह है कि मैं धन छीन लेता हूँ। महाराज, रुपया पैसा रहेगा तो हम भजन नहीं कर सकते। धन दौलत के दीवाने ऐसे हो जाते हैं महाराज कि फिर
केवल आलस्य आता है, प्रमाद आता है, सारे दिन सोते रहिए, खाइए पिए उठिए, बस यही चीज़ रहती है। वजन नहीं रह सकता मेरे माँ बाप। सबसे बड़ी चीज़ है महाराज, बड़ी सुंदर कथा है। कथा यही कह रही है कि जिसके पास में रुपया पैसा हो जाता है, गोलियां आ जाएगी, सुबह से लेकर शाम तक गोलियों से जीवन यापित होगा, पर उसके जीवन में मुस्कुराहट नहीं आएगी। इस मुस्कुराहट को पाना ही जीवन है। भगवान की मुस्कुराहट को ग्रहण करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। परमात्मा की एक एक छवि को अपने अंतर पटल में धारण करना, भगवान की विद्वता को, भगवान के आनंद को, उसकी अनुभूति को परिभाषित करके अपने जीवन को प्रतिपूरित करना ही भगवान की भक्ति होती है। लेकिन वो सब चीज़ें केवल करुणा निधान, कृपा निधान की कृपा से आएगी, ऐसे नहीं आ सकती दीनानाथ। आज महाराज कथा बड़ी सुंदर हो रही है। श्री नरसिंह जी महाराज के कोई ऐसे फर्क नहीं कि मेरे पास धन है, दौलत है, मैं भक्ति करूं, भजन करूं। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। रुपया पैसा भक्ति को कभी मापता नहीं है। आपके पास में मिर्ची रोटी है तो भी भगवान का भजन चलता है। कथा बड़ी सुंदर है, कह रही है कि थाली में 5-6 सब्जियां आ रही है, मिठाई आ रही है, सब कुछ आ रही है, लेकिन फिर भी उसमें आसक्त ना हो कि भजन चलता रहे। अलमारी में करोड़ों अरबों खरबों रख दिया, लेकिन फिर भी यदि आप भक्त बने रहे तो ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। धन को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। संसार में धन आनी जाने की वस्तु है, आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन धन जब भी महान होता है जब धन इतना 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 मिलने के बावजूद कोई अहंकार नहीं आए, कोई अभिमान तुम्हें छू ना सके, तब धन की महान जो महानता है वो सिद्ध होती है। अन्यथा धन की कोई महानता नहीं है महाराज। धन आने जाने की वस्तु, आती रहती है, जाती रहेगी, लेकिन धन की महानता, करुणा निधान तभी सिद्ध होगी जब हमारे मन में कोई अहंकार और अभिमान की भावना ना रहे। नरसिंह जी महाराज की स्थिति ये रही, इतना धन दौलत रहा तो मेरे ठाकुर जी हैं। आज नरसिंह जी की परीक्षा लेने के लिए आज भगवान ने है एक रूप बनाए महाराज। ब्राह्मण का रूप बनाकर नरसिंह जी के द्वार पे मेरे गोविंद भगवान आए और आकर नरसिंह जी के साथ में लीला कर दी। लीला ऐसे कही कि रे नरसिंह, तू तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त बनता है रे भैया, तू तो सारे दिन गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपाल गोपाल करता है, पर भैया इतना धन दौलत, इतना ऐश्वर्य, रुपया पैसा है तुम्हारे पास में, उसके बाद में कोई भी नाम ले ले रे भाई, क्या फर्क पड़ता है। भक्ति तो तभी होती है रे नरसिंह जब हमारी तरह एकदम ठन ठन गोपाल हो जाते हैं, और फिर यदि कोई नाम ले भगवान का तब तो पता चले कि भक्त है। नरसिंह जी के महाराज ये बात हृदय में लग गई कि हे सांवरा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रभु, मेरा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। ये धन दौलत रुपया पैसा तो तुमने दिया, मैंने तो कभी नहीं आकर मांगा तुमसे कि तुम मुझे दे दो, ये तो तुम्हारी भावना थी प्रभु, तुमने दिया। लेकिन आज इस ब्राह्मण की बात मेरे हृदय में लग गई दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज से ये धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। महाराज नरसिंह जी ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से सारा जितना धन दौलत था सब लुटा दिया, और बस केवल खड़ताल हाथ में ले ले, और बस भाव एक ही भाव, सारे दिन मेरे प्रभु का गुणगान, और कन्हैया मोहे लागे तो प्यारा, सांवरा लागे तो प्यारा, कन्हैया मोहे लागे तो प्यारा, सांवरा लागे तो प्यारा, सांवरा लागे तो प्यारा, कन्हैया लागे तो प्यारा, सांवरा लागे तो प्यारा, कन्हैया लागे तो प्यारा, तू तो जग में है न्यारा, तू मेरे मन का एक तारा, तू तो जग में
मेरे मन का एक तारा, सावेरा लागे मोए प्यारा, कन्हैया लागे मोए प्यारा, सावेरा लागे मोए प्यारा, कन्हैया लागे मोए प्यारा। हिवड़े में तो मेरे आए, आकर दर्शन दे जाए। हिवड़े में तो आए, ओ आके दर्शन दे आए। मैं तेरी करुणा का तारा, सावेरा लागे मोए प्यारा, सावेरा लागे मोए प्यारा, कन्हैया लागे मोए प्यारा। नरसिंह जी लगातार भक्ति भाव भजन भाव में चले गए महाराज। अपना जितना धन दौलत था नरसिंह जी ने दान कर दिया और कुछ भी नहीं रखा हाथ में। मेरे मन का एक तारा, गाँव में तेरा भजन प्यारा, सावेरा लागे मोहे प्यारा, कन्हैया लागे मोहे प्यारा। इस भाव से नरसिंह जी निरंतर नित्य प्रभात से महाराज बस श्री ठाकुर जी महाराज की भक्ति में लग गए। नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे पास धन दौलत था, रुपया पैसा था, तो मैं भगवान का नाम लूं। हे करुणा निधान भगवान दीनानाथ, हे भक्तजनों, कथा बड़ी सुंदरता से कह रही है कि भगवान को कभी धन दौलत से ना माप सकते महाराज। कभी परमात्मा की जो कृपा है उसे महसूस किया जाता है करुणा निधान। और वो महसूस कब होगी? तो हमारे भाव अनन्य रहेंगे, हर पल हर क्षण हमें परमात्मा ही नजर आए और कुछ नजर ना आए, बस वो संतोष भी केवल भगवान ही देगा। ये सबसे बड़ा धन है। वो धन अनंत अनंत जन्मों से आत्मा के द्वारा कमाया जाता है। हम ऐसे सोचें कि ऐसे हम लोभ छोड़ दें, संभव नहीं है। हम ऐसे सोचें कि लालच छोड़ दें, संभव नहीं है। हम सोचें कि मोह माया को छोड़ दें, आप कितना ही छोड़ने की कोशिश करो, घूम फिर कर आपको आना वहीं पड़ेगा। लेकिन उस बंसी वाले की, इस मुरली वाले सांवरिया प्रभु मेरे शंकर गोविंद नारायण की कृपा जब हो जाती है तो महाराज जितनी बुराइयां होती हैं हमारे शरीर में वो सब छूमंतर हो जाती है। केवल प्रभु बच जाते हैं, क्योंकि अंतिम तत्व, प्रारंभ तत्व, मध्य का तत्व, हर प्रकार का तत्व केवल ब्रह्म नाम विभूषित, ब्रह्म योगां समाहित। हर प्रकार से जो ब्रह्म तत्व है वो ही विभूषित है, उसके अलावा कोई तत्व है नहीं। सुंदर कथा हुई। नरसिंह जी के सब कुछ खत्म हो गया महाराज। हाँ, और यहाँ बस नरसिंह जी आनंद से भजन करे। अब बड़ी सुंदर कथा आती है दीनानाथ। वो कथा ये है कि कुछ लोग थे जो कि व्यापारी थे, नरसिंह जी के गांव की तरफ से निकल रहे थे और जैसे ही जूनागढ़ आया नरसिंह जी का जो गांव था, तो वहां पे उनको किसी दूसरे व्यापारी को कुछ धन वगैरह ट्रांसफर करना था, देना था, जो कि जूनागढ़ का था। तो नरसिंह भगत का उस समय काफी ऐसे नाम था कि वो बहुत धनवान है, लेकिन लोगों को नहीं पता चला कि उन्होंने अपना सारा धन था वो दे दिया सबको। तो यहाँ पर जो व्यापारी थे वो सोचने लगे कि हमें हुंडी लिखनी है। हाँ, हुंडी का मतलब कि एक कागज लिख कर दे देते हैं किसी को, तो वो जो धन होता है खुद का वो उस आदमी के पास में चला जाता है और वो उस धन के बदले में वापस रुपया पैसा, हाँ, जो है उस कागज के बदले में दे देता है। तो
यहाँ पर किसी को मजाक करना था, जिस आदमी को नरसिंह जी का भान था, उसने नरसिंह जी की हंसी उड़ाने के लिए जानबूझकर लिख दिया कि भैया हुंडी को यदि स्वीकार करना है तो नरसिंह जी के नाम की हुंडी लिख दो तुम, जूनागढ़ में वही सबसे बड़ा सेठ है, वही धन देगा। हाँ, तो यहाँ पर वो जो आदमी था उसने तो पैसा ले लिया और लेकर नरसिंह जी का नाम लिखवा दिया कि नरसिंह जी के तुम जाओगे वहां पे तो तुमको वापस पैसा मिल जाएगा। तो महाराज यहाँ पर नरसिंह जी का नाम लिख दिया उस हुंडी में। अब जिस व्यापारी को धन चाहिए था वो तो पहुंच गया, कहाँ, जूनागढ़ में, और जाकर कहा नरसिंह जी का घर कौन सा है, नरसिंह जी का घर कौन सा है। चले गए महाराज, नरसिंह जी मिले सामने, तो नरसिंह जी तो क्या कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए कृष्ण मुरारी के। जैसे ही वो हुंडी का कागज नरसिंह जी के पास में आया, नाम देखा, नरसिंह जी बड़े चकित हो गए। कहा मेरे नाम से, हाँ, ये हुंडी लिखी गई है, अब मैं पैसा दूँ तो कहाँ से दूँ, मैं कुछ जानता नहीं। महाराज कहा धन आपका देगा तो कृष्ण मुरारी देगा। कृष्ण मुरारी कौन, हम तो नहीं जानते। नरसिंह जी हुंडी पे आपका नाम लिखा हुआ है और इस फलाने फलाने व्यापारी ने हमसे पैसा लिया है, आप हमें पैसा दो। नरसिंह जी हंसने लगे, हाँ, मेरे पास कहाँ पैसा है भैया, हाँ, रुपया पैसा चाहिए तो मेरा बांके बिहारी देगा, मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। बस नरसिंह जी को विश्वास मेरे प्रभु के ऊपर है। उस कागज को ठाकुर जी के समक्ष रख दिया और भाव एक ही था कि प्रभु आज आपके नाम से, मेरे नाम से हुंडी आई है तो बस ये हुंडी स्वीकार करेंगे तो आप ही करेंगे। इतनी देर में मेरे बांके बिहारी की लीला हुई, प्रभु एक सेठ बनकर आए हैं और जितना हुंडी का जो धन लिखा हुआ था, नरसिंह जी की केवल उस शब्द की लाज रखने के लिए, उस भक्त की लाज रखने के लिए कि उस नरसिंह की इज्जत खराब ना हो जाए पूरे चौखले में, पूरे गांव में, तो उस भक्त की लाज रखने के लिए मेरे खुद ठाकुर जी वहाँ पर आए और आकर जो जितना हुंडी में पैसा लिखा हुआ था उस आदमी को दे दिया। और महाराज नरसिंह जी ने जिसके नरसिंह जी के नाम से जिसने हुंडी लिखवाई थी, नरसिंह जी उसके पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आदमी खुद आ गया और आकर कहा नरसिंह जी मुझे क्षमा कर दो, ये मेरा ही खेल था, ये मेरी ही सारी बात थी कि मैंने ऐसे किया। अब वो जो बनिए के रूप में भगवान आए थे महाराज, वो क्या लीला थी वो मेरे गोविंद जाने, लेकिन मेरे प्रभु ने आज नरसिंह भगत की लाज रख दी, उनकी नाक नहीं कटने दी पूरे समाज में। कहने का मतलब ये है कि धन दौलत रुपया पैसा हमारा कुछ है नहीं महाराज। हे करुणा निधान, हे प्रभु सांवरा, जो है आपका है, देने वाले आप हैं, लेने वाले आप हैं, सारी लीलाएं प्रभु आपके द्वारा ही होती है, इसलिए मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। बस भक्तों की लाज रखने के लिए मेरे भगवान है, वो हर समय आते हैं। लेकिन नरसिंह जी के भाव क्या थे, जहाँ से आज की कथा शुरू की वो ही कह रहे हैं नरसिंह जी के भाव कि साई इतना दीजिए सामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो बस ऐसे ही भाव है महाराज, इन भावों को हमें हमेशा संभाल के रखना है। और क्या कहना है, तेरी यारी में बहुत सुख पायो श्याम, तेरी यारी में थे यारी में घणो सुख पायो श्याम, तेरी यारी में, श्याम तेरी यारी में, मैं कन्हैया तेरी यारी में, है श्याम तेरी यारी में, कन्हैया तेरी यारी में, तेरी यारी में घणो सुख पायो श्याम
तेरी यारी मैं घणो सुख पायो श्याम तेरी यारी मैं यारी करी तो से हरिश्चंद्र ने यारी करी तो से हरिश्चंद्र ने यारी करी तो से हरिश्चंद्र यारी करी तो से हरिश्चंद्र ने भांगी घर बिकवायो श्याम तोरी यारी ने भंगी घर बिकवायो श्याम तोरी यारी में है तोरी यारी में बहुत सुख पायो श्याम तोरी यारी में तेरी यारी में घणो सुख पायो श्याम तोरी यारी में श्याम यारी में श्याम यारी में तेरी यारी में घणो सुख पायो श्याम तेरी यारी में घणो सुख पायो तेरी यारी में यारी करी तो से मीरा भाई ने यारी करी तो से मीरा भाई ने विष अमृत करवायो श्याम तोरी यारी में विष अमृत करवायो श्याम तोरी यारी में तेरी यारी में बहुत सुख पायो श्याम तोरी यारी में घणो सुख पायो श्याम तोरी यारी में यारी करी तो से सबरी माई ने यारी करी तो से सबरी माई ने मेरा को भोजन करायो श्याम तोरी यारी ने मेरा में राम दिखायो श्याम तोरी यारी ने यारी में बनो सुख पायो श्याम तोरी यारी ने यारी में घणो सुख पायो श्याम तोरी यारी में यारी करी तो से नरसी भगत ने यारी करी तो से नरसी भगत ने यारी करी तो से नरसी भगत ने मायरो मुलवायो श्याम तोरी यारी में मायरो मुलवायो श्याम तोरी यारी में घणो सुख पायो श्याम तोरी यारी में घणो सुख पायो श्याम तोरी यारी में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नरसिंह जी की हुंडी को स्वीकारने के लिए खुद मेरे प्रभु परमात्मा आए और नरसिंह जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा मेरे प्रभु ने की महाराज। और क्यों ना करे भला, भक्त वत्सल हैं, दीन दयालु हैं, करुणा निधान है, हर प्रकार से लाज मेरे प्रभु ही रखते हैं संसार में। बस भरोसा भारी होना चाहिए और भरोसा इतना मजबूत हो हर प्रकार से कि हे दीन दया निधान। दुख देने वाला तू है प्रभु और सुख की छाँव देता है तो। दुख सुख से मतलब क्या भला, जीवन का हर हिसाब देता है तो। हे करुणा निधान, हे दया निधान, हर हिसाब आपके पास है प्रभु। इसलिए भक्तों की लाज रखिए। और लाज किस भक्त की होती है कि बस प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे करुणा निधान, आपकी कृपा आपकी करुणा प्रभु आपके चरणों में है।
हे दीनानाथ आपका भजन करते रहे, आपकी भक्ति, आपके प्रति जो लगन लगाव लगा है प्रभु वो कभी ना छूटे। हाँ, लगन लग गई सांवरिया से, जीवन भर वो बनी रहे। करुणा पुंज की करुणा देखो, हर घड़ी में बनी रहे। हर श्वास हर पल राम हो, जीवन का आधार हो। करुणा के आंसू बहते रहे, करुणा कर मेरे आधार हो। वो करुणाकर ही हमेशा मेरे आधार बने रहे मेरे प्रभु। बस अनंत भावों से उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति सुंदर भावनाएं महाराज बनी रहे। जीवन वो ही महान है, इसलिए सबसे बड़ा धन संतोष धन है महाराज। इतना मिल जाए कि प्रभु सुबह से लेके शाम का, शाम से लेके सुबह तक का, इससे ज़्यादा टेंशन ना करें। एक बनिया था, उसे भगवान ने खूब दिया, खूब दिया, खूब दिया। इतना मिला उससे कि कोई कमी नहीं उसके जीवन में महाराज। और इतना एकत्रित कर लिया कि उसकी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा ले, कोई कमी नहीं। एक दिन टेंशन में आ गया, और टेंशन इस बात का कि बस मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। सोचो, अरे महान संत तो वो ही होता है महाराज जो सुबह का मिल जाए तो शाम की परवाह ना करे, शाम का मिल जाए तो सुबह की परवाह ना करें। जो मिल जाए, जैसे मिल जाए उसमें बस खुश रह के मेरे प्रभु का भजन करें, मेरे दीनानाथ को भजता रहे, मेरे गोविंद को, मेरे करुणा निधान को लगातार निरंतर प्रवाह से रमता रहे, भजता रहे। बस उसी में जीवन की सार्थकता होती है। तो यहाँ पर जो आदमी था उसने क्या किया महाराज कि जो बढ़िया था 8वीं पीढ़ी की चिंता हो गई, और कह रहा है 7 पीढ़ियाँ तो मेरी खा लेगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो महाराज के पास चला गया और जाकर कहने लगा, महाराज जी 7 पीढ़ियों तक कोई चिंता नहीं, इतना धन पड़ा है मेरे पास, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। महाराज बड़े ज्ञानी थे। महाराज तनिक मन में हंसने लगे, रे बढ़िया, भगवान ने तुम्हें इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे पास में इतना धन दौलत पड़ा है, फिर भी तुम 8वीं की चिंता करता है। हाँ, तुम्हारा कैसे भला होगा रे। आज सोचने लगे मन में महाराज जी, और सोचते सोचते महाराज बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि ठीक है, अरे सेठ जी तुम्हारा जो उपाय है वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आप जाइए, आप एक छोटी सा टेंट है प्लास्टिक का, उसमें एक बुढ़िया बैठी है। हाँ, उस बुढ़िया को कुछ आटा और दाल है, वो आप थोड़ा दान करके आ जाएं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ऐसे नहीं होगा। वो महात्मा जी भला जानते थे कि वो जो बुढ़िया है वो सारे दिन भजन करती है भगवान का, और भजन करती है तो वो बस उसे किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है, उसे जैसा मिल जाता है उसमें वो खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, ना कभी एकत्रित करती है ना कोई और। महाराज एक संत का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वो कल की परवाह ना करें, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस परमात्मा पे, मेरे प्रभु पर विश्वास रखें तो जीवन का हर काम सिद्ध हो जाता है। तो महाराज यहाँ पर वो बढ़िया था, संत की बात पर विश्वास किया, और विश्वास करके इतना सारा आटा, नमक, चावल, तेल वगैरह खूब सारा जो राशन का सामान था लद लिया एक गाड़ी के ऊपर, और लद के उस डोकरी की तलाश करने चला गया। अब गया तो डोकरी मिल गई। मिली कहाँ? राम राम दादी जी, राम राम, राम राम, आइए आइए। बातचीत होने लगी। कहने लगा कि मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, आप रखो। आटा लेकर आया हूँ, तेल लेकर आया हूँ। डोकरी ने कहा भाई मुझे ज़रूरत नहीं,
कहा माई तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं इतना सारा। हाँ, कहा इतना सारा लाए हो भैया, मुझे तो इतनी सी भी जरूरत नहीं है। कहा माई रख लो बड़े भाव से लाया हूँ। कहा नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? अरे भैया मुझे क्यों चाहिए, मुझे अभी की रोटी आलू की सब्जी मेरी बन गई, मैं चकाचक खा लूँगी। शाम को मेरे पास में इतना सा आटा पड़ा है, मेरा शाम का भी काम हो जाएगा। कल किसी ने देखा नहीं भाई, कल आता है कि नहीं आता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो इससे बड़ी संतुष्ट हूँ। जो मेरा प्रभु मेरा सांवरा मेरे लिए प्रसाद भेज देता है, बस उसमें मैं खुश हूँ भैया, तुम्हारा कोई भी सामान मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ये कहा उसी समय बनिया की आंखों में आंसू आ गए और उसे पता चल गया कि रे मैं कितना पागल हो रहा हूँ। हाँ, इस बूढ़ी माई को इतनी भी चिंता नहीं है कि शाम का इसका भोजन भी अच्छे से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, कल इसके पास में कहाँ से ये आटा आएगा नहीं आएगा। भला मैं इतना राशन का सामान लेकर आया लेकिन इसने लौटा दिया। अरे भैया मैं भला 7 पीढ़ियों का इतना एकत्रित करके भी मेरे मन में भी संतोष नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि 8वीं पीढ़ी भी हाँ मेरा खा ले। उसी समय बनिए के मन में बहुत बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। वो उसी महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर गया और कहने लगा महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतना सब कुछ एकत्रित करके भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता करने लग गया, आप मुझ पर करुणा करें। उस दिन से बढ़िया है भगवान के भजन में लगा और भक्ति करता 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 आज उसी दिन से बढ़िया है, वो एकदम संतुष्टि में चला गया। महाराज सबसे बड़ा धन संतोष धन है, इससे बढ़कर कोई धन नहीं हो सकता। बस जीवन में हमेशा लगातार संतोष बनाए रखें। हे प्रभु दिया है तेरा है, लेने वाला तू है प्रभु, जैसा तू रखे बस उसमें हम खुश हैं प्रसन्न हैं। महाराज जीवन है, एकत्रित करने से कभी खुश नहीं हो सकता। एकत्रीकरण कितना ही कर लीजिए ये सब तो छोड़कर ही जाना पड़ता है। भला सबसे ज़रूरी चीज़ है भगवान सबको खूब दे, कोई कमी नहीं रहे। हाँ, और धन दौलत रुपया पैसा हमेशा महाराज भाग्य से ही आता है। हमारे पुरुषार्थ का जितना निर्माण होता जाता है उतनी धन संपत्तियाँ बढ़ती रहती है, लेकिन इनके चक्कर में इनके लालच में इनके लोभ में कभी नहीं आना। बस जीवन में जितना धन बढ़े अपने गोपाल जी की करुणा समझिए, अपने सांवरिया की कृपा समझिए कि मेरे प्रभु ने दिया है, लेकिन प्रभु ने दिया है तो प्रभु के कार्यों में ही समर्पित कर दीजिए। जितना देते हैं मेरे दाता उसे जितना हम परमार्थ में लगाते हैं, जितना हम भगवान के कार्य में लगा देते हैं, वो धन हमारा निरंतर नित्य प्रकार से केवल इसी लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी निरंतर निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए अपनी खुद की कभी चिंता नहीं करना महाराज, हमेशा जितना परोपकार दूसरों के लिए हो जाए, दूसरों की जितनी मदद हो जाए, सबकी स्व मदद में। हाँ, आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को अपने खुद के परिप्रेक्ष्य में कहीं पर भी खड़े होकर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ मैंने 50 लाख एकत्रित कर लिए, मेरे पास में ये हो गया वो हो गया, ये सब चीज़ें कर ली। लेकिन आप ऊपर मत देखिए कि आपका 50 लाख तो आपके पास में 1 करोड़ वाले को देखेंगे वो टेंशन में, 5 करोड़ वाले को देखेंगे वो टेंशन में। अरे भाई तुमसे नीचे भयंकर तकलीफ वाले लोग बैठे हैं जिनको सुबह का खाना नहीं नसीब होता, शाम को कुछ नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है भाई। हाँ, और महाराज ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है और कोई एजुकेशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लेकिन उन ऐसे लोगों के लिए यदि तुम्हारे धन में से किसी की मदद हो जाती है तो मदद साक्षात नारायण की होती है, क्योंकि मानुष सेवा, जन सेवा, भगवत सेवा, भागवत सेवा, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। और ये सेवा जिसके हाथों से निरंतर नित्य प्रवाह से चलती रहती है, हे करुणाकर, हे दीनानाथ, तो सबको धन्य कर देता है प्रभु। इसलिए महाराज कथा हमें बड़ी सुंदरता से समझा जा रही है कि हमें जितना मिले उसे परमार्थ के कार्य में लगाते जाइए। परोपकाराय बहन्ति नद्यां, परोपकाराय दुहाय गावे, परोपकाराय फलन्ति वृक्षे, परोपकाराय
साधु का मतलब कोई वेशभूषा को धारण करना नहीं है। साधु का मतलब आत्मा से संत हो जाना। हाँ, जिसके सानिध्य को ग्रहण करके हमारे सारे दुखों का अंत हो जाए, जिसकी वाणी में इतना रस हो, जिसके हर शब्द में करुणा हो, जिसके हर पल में, हर श्वास में आनंद बरसे, बस वो संत होता है। उसका सानिध्य थोड़ा सा भी हमें ग्रहण हो जाता है तो जीवन अच्छा होने लग जाता है। इसलिए क्या करना है, हे दीनानाथ, क्या कहते मेरे प्रभु, बड़ा सुंदर कहते हैं महाराज कि जीवन में ये जितने गट्स होते हैं अंदर आत्मिक आनंद वाले, ये कमाए जाते हैं। ये महाराज निरंतर भक्ति से, लगातार तप से, लगातार साधना से, प्रभु के मंत्रणाओं से ये सब चीज़ें लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए करना क्या है कि आप सुमिरन करने का मतलब ये नहीं सारे दिन राम 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 राम। सुमिरन करने का मतलब क्या है, भगवान की आज्ञा में रह कर भगवान को भज ले तुम रे जरा। भगवान की आज्ञा में रह कर मेरे नाथ का सुमिरन कर ले जरा। दीनानाथ का सुमिरन कर ले जरा, मेरे नाथ का सुमिरन कर ले जरा। भगवान की आज्ञा में रह कर मेरे नाथ का सुमिरन कर ले जरा। सद्गुरु को अपना मान लिया तो वचन बड़े अनमोल है। सद्गुरु को अपना मान लिया तो वचन बड़े अनमोल है। वचनों का पालन कर ले तो वचनों में दिल को लगा ले जरा। वचनों का पालन कर ले तो वचनों को दिल लगा ले जरा। भगवान की आज्ञा में रह मेरे नाथ का सुमिरन कर ले जरा। दीनानाथ का सुमिरन कर ले जरा। भगवान का चिंतन कर ले जरा। सद्गुरु जी की आज्ञा में रह कर उनके वचनों को भज ले जरा। सद्गुरु जी की आज्ञा में रह कर उनके वचनों भज ले जरा। तू चिंतन मंथन कर ले जरा। उनकी आज्ञा को घट में बसा। गुरु आज्ञा ही अब भक्ति है। गुरु आज्ञा ही सब शक्ति है। गुरु आज्ञा प्रभु भक्ति है। गुरु आज्ञा ही प्रभु शक्ति है। एकलव्य का नाम कैसे भूल सकते हैं महाराज। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य ने कभी स्वीकार नहीं किया एकलव्य को, क्योंकि एकलव्य की ताकत, उसकी शक्ति, उसकी पराकाष्ठा कैसे पुष्टित हो गई। मूर्ति का पुतला बनाया, लेकिन अपने सद्गुरु के प्रति एकदम समर्पित भाव से एकलव्य ने सब कुछ अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कहा, हे द्रोण, तू चाहे मुझे स्वीकार कर ना कर, मैंने तुम्हें अपने आत्मा से मान लिया कि तू ही मेरा गुरु है। महाराज, गुरु के पास जाना ना हो कोई बात नहीं, गुरु से बात ना हो कोई बात नहीं, गुरु से कितना ही दूर रहे कोई बात नहीं, पर बस
गुरु आज्ञा में रह कर रे प्राणी भगवान को मन में भज ले जरा। बस सदगुरु की आज्ञा का पालन करना ही, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही, जो शब्द निकले वचनों का पालन करना ही भगवान की भक्ति होती है। उससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती महाराज। बस वो प्रेम करना ही भक्ति है। भगवान के शब्दों के लिए अपने प्राणों का आवाहन करना, आहुति देना ही भगवान की भक्ति होती है। एकलव्य ने केवल उस मूर्ति को, उस जो मोम की मूर्ति थी, उसे सब कुछ मान के इतनी महानता सिद्ध की कि महाराज लास्ट में एकलव्य के सामने द्रोणाचार्य को भी आना पड़ा और मांगा क्या कि तू इतना महान धनुर्धर हो गया रे एकलव्य, अब तू अपने अंगूठे का दान दे दे। महाराज एक क्षण भी नहीं लगाया एकलव्य ने, इतनी सारी विद्या, इतना आनंद, उसने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं अब धनुष चलाने के लायक रहूँगा नहीं रहूँगा। महाराज गुरु चरणों में सब कुछ अपने जीवन को समर्पित कर दिया और एकलव्य महान हो गया। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जीवन में? आज्ञा पालन, वचन का पालन करना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। करुणा विधान गुरु शब्द निकले वो भगवत शब्द हैं, साक्षात मेरे ब्रह्म के, मेरे परमात्मा के शब्द हैं। उन शब्दों का हमेशा नित्य प्रवाह से पालन होना जरूरी है। उसी से जीवन की सार्थकता है वो सिद्ध होती है।